बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुस्बत इशारे मिलना शुरू हो चुके हैं। साबिक चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की पॉलिसी खात्मे की जानिब गामजन और नताइज आना भी शुरू हो चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर ने जो कहा वो सच कर दिखाया। तीन बड़ी खबरें हैं जो आज के रोज आई हैं। ये तीन खबरें आइंदा आने वाले सालों में, महीनों में मुल्क की सियासत की जो शेप है, जो खदोखाल हैं, उन्हें भी वाजे कर रही है। यहाँ पर सवाल ये है कि क्या इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए राहें खुल चुकी हैं? तो इस पर आज हम वीडियो में तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं, एक जानिब तो जो पिछले 8 महीने हैं उनमें जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंतहाई कशीदा और ख़तरनाक और ख़राब ताल्लुकात रहे, और फिर इन ताल्लुकात के हवाले से अब इमरान खान खुलकर बोलना भी शुरू हो चुके हैं। खुलकर जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की पॉलिसी, यहाँ तक कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए इमरान खान की जानिब से वो थे बाजवा की फस्तायत, जो फाशिस्ट मूव्स हैं बाजवा के, ये एग्जैक्ट अल्फाज इमरान खान के हैं। और इसके साथ ही साथ नई लीडरशिप के लिए बड़ा वाजे, बड़ा क्लियर मैसेज इमरान खान साहब भेज रहे हैं, क्योंकि जब आजम सवाती को पकड़ा गया और उन्हें खजल खार किया गया एक मरतबा फिर, तो इमरान खान ने यह बात कही कि 8 महीने के इकदामात हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये खत्म हो जाएंगे, ये मामलात दुरुस्त हो जाएंगे, और ये एक इनडायरेक्ट मैसेज था। फिर इसके साथ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का कॉल शेयर करना कि आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो लोगों की सर्वेंट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उन्होंने सिविलियंस को फॉलो करना है, सिविलियंस ने पॉलिसी बनानी है, आर्म्ड फोर्सेस ने नहीं बनानी, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में रहें। अब जनरल आसिम मुनीर के हवाले से मैंने आपको एक खबर दी थी कि नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से उन्होंने खिताब किया, उन्होंने वहां पर बहुत सी बातें की, उन्होंने फौज के ए पॉलिटिकल रहने की और कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी की भी बात की। दो चीज़ों पर जनरल आसिम मुनीर ने कहा मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, एक आइन की बालादस्ती पर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी पर, और दूसरा अपने इदारे की इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आने दूंगा। ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों चीज़ें अगर हो जाएं तो पाकिस्तान को कोई कुछ ना कहे। इदारे की इज्जत और तौकीर पर भी हर्फ नहीं आना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम है, जो सबसे ऊपर है हमारे मुल्क में, उस पर भी कोई हर्फ नहीं आना चाहिए। अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल से निकल कर भी किसी को कुछ नहीं करना चाहिए। अब 2-3 चीजें हैं। देखें, एक लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर पिछले 8 महीने में इमरान खान को रगड़ा लगाया गया और सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयां की गई, हर चीज हुई। लेकिन अब कुछ चीजें हैं जो बड़े मुस्बत सिमत में जा रही हैं। 3 खबरें हैं, एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की, पीपल्स पार्टी और नून लीग के पार्टी फंड्स की तहकीकात की जल्द समाअत की दरख्वास्त मंजूर की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई की, पीपल्स पार्टी और नून लीग के पार्टी फंड्स की तहकीकात की जल्द समाअत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। पीटीआई वकील फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए, और ये दरख्वास्त जो है ये पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब की जानिब से दायर की गई थी। पेश करदा दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि पार्टी फंड्स की स्क्रूटनी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के महज 3 सालों के फंड्स की स्क्रूटनी की जा रही है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि अकबर एस बाबर की दरख्वास्त पर 2008 से पीटीआई के पार्टी फंड्स की स्क्रूटनी की गई, यानी हमारे फंड्स आप 2008 से उठा रहे हैं जबकि दूसरों के पिछले सिर्फ 3 साल के ले रहे हैं। दीगर सियासी जमातों के मुकाबले में पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी फंड्स की स्क्रूटनी से मुतालिक अपना मुनसिफाना और शफाफ किरदार खो दिया है। दरखास्त में इस्तदा की गई कि अदालत पार्टी फंड्स की स्क्रूटनी 2 हफ्तों में मुकम्मल करने का हुक्म दे। अदालत पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के 5 साल के पार्टी फंड्स की स्क्रूटनी का हुक्म दे। चीफ जस्टिस ने कहा कि
छुट्टियों के बाद की तारीख रख लेते हैं, जिस पर फैसल चौधरी ने कहा कि हमारी इस्तदा है, पहले रख लें, पहले भी बहुत देर हो चुकी है। ये छोटा सा मसला है, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि छोटा मसला तो है, पर अगले हफ्ते आपके बाकी बड़े मसले भी समाअत के लिए मुकर्रर हैं, ऐसा करते हैं फिर छुट्टियों से पहले समाअत के लिए रख लेते हैं। अदालत ने पीटीआई की, पीपल्स पार्टी और नून लीग के पार्टी फंड्स की तहकीकात की जल्द समाअत करने की दरखास्त जो है वो मंजूर कर ली है और रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त 22 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। अब एक जानिब तो ये खबर है, वही दूसरी जानिब आपको पता है कि कौमी असम्बली के अंदर कुछ लोटे हैं पीटीआई के, एक तमाशा है और राजा रियाज साहिब अपोजिशन लीडर बने हुए हैं, यानी ये सब मिले हुए हैं, शहबाज शरीफ वजीर आजम और राजा रियाज अपोजिशन लीडर। अब दूसरी बड़ी खबर यह है कि राजा रियाज की अपोजिशन लीडर की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। लाहौर हाई कोर्ट में राजा रियाज को अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के ओहदे से हटाने की दरखास्त पर सदर और वजीर आजम को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी नोटिस जारी कर दिए गए हैं, यानी सदर मुमलिकत और वजीर आजम को लाहौर हाई कोर्ट ने राजा रियाज के हवाले से तलब किया, यानी ये राजा रियाज के अपोजिशन होने के केस में नोटिस जारी हुए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली से भी इस पर जवाब तलब किया गया है। अब ये चीजें तो वो हैं जो आप देख लें कि अदालतों की सतह पर हो रही हैं, लेकिन ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं कि मामलात ठीक सिमत में जा रहे हैं। अब आजम सवाती को जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर खजल ख्वार किया गया, यहाँ तक कि कोयटा नहीं बल्कि दूर दराज इलाकों में भेजा गया, फिर शहबाज गिल के ऊपर मुकदमात का होना, फिर सलमान अहमद जो गुलकार हैं उन पर तुर्बत में मुकदमे का होना, ये सब कुछ किस सिलसिले की कड़ी है? क्योंकि पिछला जो दौर था 8 महीने का, क्या ये उसकी कंटिन्यूएशन है? बहुत से ज़हनों के अंदर ये सवालात उभर रहे थे। इमरान खान ने मैक्सिमम रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, उन्होंने तरीके से अपना पैगाम कम्युनिकेट किया। अब आजम सवाती के हवाले से भी मुस्बत खबर आई है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सेनेटर आजम सवाती के बेटे ने वहां पर मुकदमात जो है वो ख़त्म करने की दरख्वास्त दी थी, जिसकी समाअत हुई है। जस्टिस हाशिम काकड़ की जानिब से दरख्वास्त पर समाअत की गई। अदालत ने सूबे में आजम सवाती के खिलाफ तमाम FIRs खत्म करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पुलिस को आजम सवाती को रिहा करने का हुक्म भी दिया है। सूबाई पुलिस सेनेटर आजम सवाती को इस्लामाबाद से गिरफ्तार करके बलूचिस्तान लाई थी। ख्याल रहे कि सेनेटर आजम खान सवाती के खिलाफ बलूचिस्तान में 5 मुकदमात दर्ज थे, जिनके खात्मे के लिए उनके बेटे ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है अगर वाकई इस पर अमल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो कानून की पासदारी का भी मसला है, अदालती फैसले के बावजूद अमल नहीं होता। अगर तो ऐसा हो रहा है तो कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा होता जा रहा है। ये अब एक जानिब तो इदारे के लिए बड़ा इम्तिहान है कि इदारा अपने आप को एपॉलिटिकल कहता है, नई लीडरशिप खुद को एपॉलिटिकल कहती है, तो सही मानों में एपॉलिटिकल हुआ जाए। और इस सब के अंदर अगर ये एपॉलिटिकल होते हैं सही मानों में, तो फिर ये किसका फायदा है और किसके लिए ये सिचुएशन आइडियल है कि फौज अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में रहे, फौज सियासत में मुदाखलत ना करे, फौज फरीक ना बने। ये इमरान खान के लिए फायदा मंद है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो खान साहब की मुखालफत करने वाली जमातें हैं, वो तो चाहती हैं कि खान साहब एस्टेब्लिशमेंट से लड़ें, क्योंकि खान को वो खुद शिकस्त नहीं दे सकते। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान ये बात समझ जाएं कि दोनों अपना अपना काम करें, कोई किसी की फेवर ना करे, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।